कि वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9 प्रश्नावली 13.8 का क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हल करेंगे। इसके पहले का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। बोला है एक अर्ध गोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो यह टंकी जो यह किस प्रकार का है तो अर्ध गोलाकार है। अर्ध गोलाकार यानी इस शेप का है। तो देखिए जो आंतरिक त्रिज्या होगी यानी यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर दिया गया है और जो टंकी की मोटाई है यह कितना है 1 सेंटीमीटर है। यानी अगर बाहरी त्रिज्या निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या है तो लोहा का आयतन। तो लोहा लगा कहाँ होगा तो केवल इसी भाग में लोहा लगा होगा। तो इसका क्या करना है इसका आयतन हमको निकालना है। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा यानी बाहरी त्रिज्या से एक बार आयतन निकाल देंगे और आंतरिक त्रिज्या से आयतन निकाल देंगे और बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या का आयतन क्या करेंगे घटा देंगे। जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगा इस लोहे का आयतन हो जाएगा। तो चलिए जो दिया गया है उसको क्या करते हैं लिख देते हैं। दिया है अर्ध गोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी है। अर्ध गोलाकार टंकी की मोटाई बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल देंगे चूंकि त्रिज्या यहाँ क्या दिया गया है मीटर में दिया गया है। तो इस सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल देंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। तो कितना हो जाएगा 0.01 मीटर हो जाएगा। और दिया गया है आंतरिक त्रिज्या अर्ध गोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया गया है तो आर बराबर दिया गया है 1 मीटर। अब देखिए बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा अर्ध गोलाकार टंकी की बाहरी त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या बराबर हो जाएगा 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर। तो कितना हो जाएगा 1.01 मीटर। यह हो गया बाहरी त्रिज्या। अब निकाले लोहे का आयतन। तो लिखेंगे लोहे का आयतन बराबर चूंकि अर्धगोलाकार है तो अर्धगोलाकार क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर। जो बाहरी त्रिज्या है इसको क्या मान लेंगे इसको मान लेंगे हम आर माइनस कर देंगे 2/3 पाई छोटा आर के स्क्वायर। अब 2/3 और 2/3 दोनों में है तो 2/3 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 2/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी बड़ा आर का मान कितना है 1.01 1.01 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे 1.01 का स्क्वायर। स्क्वायर नहीं क्यों ना होगा क्योंकि यह क्यों होता है आयतन क्यू में होता है। तो इसका क्यू कर देंगे माइनस आर क्यू यानी छोटा कितना है छोटा आर का मान 1 है इसका क्यू कर देंगे। अब 1.01 का क्या करेंगे क्यू निकालेंगे। क्यू निकालने का मतलब होता है 3 बार गुना। तो इसको गुना कर दे रहे हैं 1 0 1 0 0 0 फिर 1 0 1 1 0 2 0 1 1 2 3 4 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा यानी कितना गया 1.0201 1.0201 में फिर क्या करेंगे गुना कर देंगे 1.01 से। तो फिर कितना हो जाएगा 1 0 2 0 1 0 0 0 0 5 है तो 5 को 0 आ जाएगा। फिर 1 0 2 0 1 जोड़ देंगे 1 0 3 0 3 0 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी कितना आ जाएगा तो 1.030301
22 दूनी का हो जाएगा 44 और 7 त्रिका कितना हो जाएगा 21। गुना किए हैं तो कितना आ गया है 1.030301 और एक का एक क्यूब कितना होगा एक ही होता है। अब इसको हम इधर हल कर रहे हैं तो हो जाएगा 44/21। 1.030301 में से एक घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 0.030301। अब 44 से इसमें गुना कर देंगे 0.030301 में 44 से गुना कर देना है 4 0 12 12 0 फिर 4 0 12 12 और फिर 0 जोड़ देंगे 4 का 4 फिर 4 2 2 और 1 3 2 और 1 3 2 और 1 3 अब फिर 1 और 0 का 0 कितना अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी कितना आ गया 1.333244। तो गुना किए तो कितना है 1.333244 बट्टे क्या हो जाएगा 21। अब 21 से इसमें क्या कर देंगे भाग कर देंगे तो भाग हम इसको क्या कर दे रहे हैं यहाँ कर दे रहे हैं 1.333244 में 21 से भाग कर देना है। तो भाग किससे लगेगा 6 से लग जाएगा। दशमलव पार कर दिए दशमलव यहाँ दे देते हैं एक अंक तक पहुंच रहे हैं तो भाग नहीं लग रहा है इसलिए 0 दे दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 6 से लग जाएगा 6 एकम 6 6 दूनी 12 13 में से 6 जाएगा 7 यह कैंसिल हो जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा ऊपर से क्या आ जाएगा 3। अब किससे लगेगा तो 3 से लग जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी के 6 3 में से 3 गया 0 6 में से 7 में से 6 गया 1 3 आया था अब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब किससे लग जाएगा 4 से लग जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी के 8 घट करके कितने का 12 में से 4 गया 8 और यह कितना बचा 9 में से 8 गया 1 ऊपर से क्या आ जाएगा 4। अब किससे लग जाएगा तो 4 से लग जाएगा 4 से नहीं 8 से लग जाएगा 8 एकम 8 8 दूनी 16 यानी लगभग आंसर कितना आ गया 0.0634 यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चूंकि यह लगभग में आएगा और भी भाग लगा सकते थे लेकिन दशमलव के 4 अंक तक ही काफी है। तो लगभग का सिंबल कैसे होता है थोड़ा सा बराबर को टेढ़ा कर देते हैं यानी कितना आ गया 0.6348 यह किस चीज में है मीटर में। तो मीटर क्यूब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका परिचय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोले का आयतन निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए त्रिज्या नहीं दिया है तो त्रिज्या कहाँ से निकलेगा तो इस क्षेत्रफल से यानी जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है इसी से क्या निकल जाएगा त्रिज्या निकल जाएगा। तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² बराबर 154 4 पाई का मान 22/7 r² तो निकलना है 154। अब r² बराबर क्या हो जाएगा 154 गुने 7 और 22 चौका 88 कहाँ आ जाएगा नीचे यानी इसको ऐसा ही लिख दे रहे हैं 22 गुने 4 यह कट जाएगा 22 सत्ते होता है 154 तो r बराबर क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49/4 यह रूट हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर इधर से उधर जाता है तो क्या होता है रूट जाता है। तो r बराबर क्या हो जाएगा 7/2। अब हमको त्रिज्या मालूम होगा इसका आयतन क्या करेंगे निकाल देंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है लिखेंगे गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³
4/3 का 4/3 रखेंगे। पाई का मान 22/7 है। आर क्यू यानी 7/2 का क्यू। क्यू का मतलब 3 बार गुना। 2 दूनी के 4 से यह 4 कैंसिल हो जाएगा। इस 2 से यह 22 कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया 7×7 = 49 और 49 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 11×9 = 99, 11×4 = 44 और 9 53/3। 3 से भाग कर दे रहे हैं। 3 एकम 3, इसमें से बचा 2 तो कितना हो गया 23। 3 सते 21, 2 बचा तो हो गया 29, 3 9 27, 2 बचा दशमलव दे देंगे तो हो जाएगा 20। 6 6 6 6 आते रहेगा तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपया व्यय हुए हैं। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ त्रिज्या नहीं दिया है तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो जो कुल व्यय लगा है यानी सफेदी करने का जो कुल व्यय लगा है और जो 1 मीटर स्क्वायर सफेदी करने का दर है उसे क्या करेंगे भाग कर देंगे तो क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे सफेदी करने का कुल व्यय बराबर 498 रुपया 96 पैसा है। और 1 मीटर स्क्वायर सफेदी करने का दर कितना है 1 मीटर स्क्वायर सफेदी करने का व्यय बराबर है 2 रुपया। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा लिखेंगे तब गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा सफेदी करने का कुल व्यय बटे 1 मीटर स्क्वायर सफेदी करने की दर। तो कितना है कुल 498.96 रुपया और 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 2 रुपया। तो कट जाएगा जो कटेगा वही आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 नवा 18, 2 चौके 8, 2 अठे 16 यानी कितना आ गया क्षेत्रफल 249.48 मीटर स्क्वायर। यह हो गया भाग 1 का आंसर। भाग 2 में पूछा है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो आयतन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए त्रिज्या चाहिए। और त्रिज्या कहाँ से निकलेगा तो जो अर्धगोलाकार जो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला यहीं से त्रिज्या निकलेगा। कैसे तो देखिए तो लिखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है तो होता है 2πr² और 2πr² ही कितना है 249.48 मीटर स्क्वायर। 249.48 मीटर स्क्वायर मात्रक बाद में बैठा देते हैं। 2 का 2 पाई का मान 22/7 r² का r² रख देते हैं 249.48 r² बराबर क्या हो जाएगा 249.48। यह 7 जाकर के इधर गुना हो जाएगा और यह 2 गुने 22 भाग हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 1 बचा 2 सते 14 और 2 चौका 8, 2 से कटा। अब 22 से इसको कटा देंगे 124.74 को 124.74 को 22 से भाग दे रहा है तो 5 से लग जाएगा 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 1 कैंसिल ऊपर से आ गया 7। 6 से लग जाएगा 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 और 1 13। 7 में से 3 जाएगा तो कितना 7 में से 2 जाएगा तो 5, 4 में से 3 गया 1 और यह कैंसिल हो जाएगा ऊपर से आ जाएगा 4।
और 22 सत्ते कितना होता है 154, यानी कितना आ गया तो 5.67। तो गुना किए हैं तो कितना आया है, सॉरी 22 से कटाए हैं तो कितना आ गया है 5.67 में फिर 7 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, बाटा में तो कुछ है नहीं। अब आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 7 सत्ते 49, हाथ लगा 4, 7 छक्के 42 और 4 46, हाथ लगा 4, 7 × 5 = 35 और 4 39। यह स्क्वायर इधर से इधर जाकर क्या हो जाएगा रूट। अब हम लोग कई बार निकाल चुके हैं 39.69 किसका वर्गमूल होता है, तो 6.3 का, इसलिए लिख देंगे r बराबर 6.3। अब त्रिज्या मालूम हो गया तो 2 नंबर गुंबद का आयतन निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहे हैं इसका आयतन निकालने के लिए। 2 नंबर में बोला है अर्धगोला, यानी अर्धगोलाकार है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 का 2/3 रखेंगे, पाई का मान 22/7, आर क्यूब यानी 6.3 × 6.3 × 6.3, 7 नामा हो जाएगा 63, 0.9, 3 त्रिका हो जाएगा 9, 0.3, 22 दूना 44 और 44 में 3 से गुना कर देंगे, तो 44 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12 का 2, फिर 3 चौके 12 और 1 13, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1.32। सॉरी 44 में 3 से ना गुना करना है तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 13.2, और 6.3 का यहाँ वर्गमूल निकालने हैं तो कितना आया है 39.69 का वर्गमूल निकाले तो 6.3 आया है, तो फिर 6.3 में 6.3 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 39.69, यानी गुना कर देंगे 39.69 से। अब देखिए तो इसको गुना करके लिख देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। 39.69 में गुना कर देना है 13.2 से। 2 9 18 का 8, 2 छक्के 12 और 1 13, 2 9 18, 1 19, 2 3 6 और 1 7, 3 9 27 के साथ, 3 छक्के 18 और 2 20 का 0, 3 9 27 और 2 29, 3 3 9 और 2 11। 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या आता है। अब सबको जोड़ देंगे 8 7 3 10 का 0, 9 9 18 और 1 19, 9 7 16, 16 6 22 और 1 23 का 3, 9 1 10, 10 2 12 का 2, 3 1 4 और 1 5, 1 2 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव, यानी 523 दशमलव कितना 908। यह किस चीज में होगा, तो यह मीटर स्क्वायर में होगा। यही क्या हो जाएगा भाग 2 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है s डैश है। ज्ञात कीजिए एक में नए गोले की त्रिज्या। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। दिया है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, यानी जो लोहा का 27 छोटे छोटा गोला है उसका त्रिज्या दिया गया है। तो लिखेंगे छोटे गोले की त्रिज्या बराबर r तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर s। बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है s डैश। बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर s डैश। तो बड़े गोले की त्रिज्या हम मान लेंगे
बड़े गोले की त्रिज्या बराबर आर, इसको हम क्या किए हैं, माने हैं। तो लिख देंगे माना बड़े गोले की त्रिज्या बराबर बड़ा आर। अब क्या पूछा है, नए गोले की त्रिज्या। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो छोटा गोला है या 27 गोला को पिघला पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। यानी जो 27 छोटे छोटे गोले का आयतन होगा 27 को मिला करके वही बड़े गोले का आयतन होगा। क्यों? क्योंकि 27 गोला को मिला कर क्या बनाया जाता है, बड़ा गोला बनाया जाता है। तो लिखेंगे 1 नंबर के लिए हल कर रहे हैं, बड़े गोले का आयतन बराबर 27 गुने छोटे गोले का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई बड़ा आर माने हैं बड़ा आर का क्यूब बराबर, यह हो जाएगा 27 गुने 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब। तो 4/3 पाई और 4/3 पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 27 आर क्यूब। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर यह क्यूब हो जाएगा 27 आर का क्यूब, यानी घनमूल हो जाएगा। जब इधर से क्यूब यानी बायां पक्ष से दायां पक्ष में जाता है तो क्या होता है, घनमूल हो जाता है। अब 27 किसका घनमूल है, तो 27 का घनमूल कितना होगा, तो 3 होगा। चूंकि 3 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 27, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए आर यानी बड़े गोले के त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा। 2 नंबर में पूछा एस और एस डैश का अनुपात पूछा है, इसको इधर निकाल दे रहे हैं। तो लिखेंगे एस बटा एस डैश। एस यानी किसका त्रिज्या, एस यानी हम माने हैं छोटे गोले की छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 4πr² बटा एस डैश यानी 4 पाई बड़ा आर का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचा r²। और बड़ा आर का मान कितना है 3r, तो 3r का स्क्वायर कर देंगे, 3r का स्क्वायर बराबर हो जाएगा r²। यह हो जाएगा 3 3 9 r² से r² तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या 1/9, इसी को लिख सकते हैं 1:9। यही पूछा था भाग 2 में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। व्यास दिया गया है, आयतन पूछा है। क्योंकि उस कैप्सूल का जितना अंदर जगह होगा उतना ही इसमें दवा भरा जाएगा। जगह यानी क्या पूछा है, आयतन पूछा है। तो लिख देंगे कैप्सूल का व्यास बराबर 3.5 mm। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, r बराबर 3.5/2 हो जाएगा। चलिए अब इसको निकालते हैं, यानी कैप्सूल का आयतन निकालते हैं। तो लिखेंगे कैप्सूल का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई का मान होता है 22/7। 4/3 का 4/3 लिखे, पाई का मान 22/7। आर क्यूब यानी 3.5/2 को कितना बार गुना, 3 बार गुना। 2 दूना 4 से तो यह 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 से यह 22 कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा 11 से। अब 7×5 हो जाएगा यह 35, यानी 0 कितना हो गया 5 और गुना कर देंगे 11×5 55, यानी 5.5/3। फिर इसमें गुना कर देंगे 35 का स्क्वायर करके, तो कितना होता है 25 और 3 चौके 12, यानी 12.25 आ गया। 12.25 में 5.5 से गुना कर देंगे। 12.25 में 5.5 से क्या करना है, गुना कर देना है। 50 25 के 5 5 दूना 10 और 2 12 का 2 हाथ लगा 1 5 दूना 10 और 1 11 5 एकम 5 और 1 6। 50 25 के 5 5 दूना 10 और 2 12 हाथ लगा 1 5 दूना 10 और 1 11 5 एकम 5 और 1 6। 5 5 2 7 2 1 3 6 1 7 6 का 6 1 2 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा
दशमलव 1 2 3 यानी 67.375 आ गया। जब इसको किए हैं तो कितना आया? 67.375 बट्टे 3 आ गया। अब 3 से भागा कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो दशमलव दिए, दशमलव चूंकि पार कर दशमलव दिए तो कितना हो गया? 13 हो गया। 3 चौके 12, 1, 3 पचे 15, 2 25, 3 अठे 24, एक बचा। अब क्या होगा? दशमलव है तो 10 हो जाएगा, यानी 3 3 3 3 आते रहेगा। तो इसका जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? 22.4। अब इसको एक बढ़ा सकते हैं, यानी 4 6 लिख सकते हैं, क्योंकि यह 5 से क्या है? ज्यादा है, तो इसको हम एक बढ़ा सकते हैं, तो हो जाएगा 22.46 mm³ आंसर। यह लगभग है, चूंकि अभी कटेगा नहीं, यही क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।